चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजगणित में हमने अभी तक 5 क्लासेज कर ली हैं, जिसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब, 5 पावर कैसे निकालते हैं, 6 पावर कैसे निकालते हैं, 7 पावर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इससे हम आगे बढ़ रहे हैं और आज एक नया फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम जो सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जब क्या करेगा एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देगा। अभी हम वो प्रश्न कर रहे हैं जिनमें a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0। समझ में आ रही है बात? तो एक प्रश्न देखते हैं हम। आज का पहला सवाल है ना भाई, a बराबर यदि a बराबर 5, b बराबर 10 तथा c बराबर -15 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। यदि a बराबर 5, b बराबर 10 और c बराबर -15 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 5 प्लस 10 माइनस 15 बराबर 0 आ रहा है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ, ये 0 हुआ तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा भाई। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ, 0 को इससे गुणा करेंगे तो इसके पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये 0 है तो इसको भी गुणा करेंगे 0 से 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मान केवल ये चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये हो जाएगा 3, भाई माइनस वाला हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 3abc। तो 3, a का मान कितना है भाई 5, b का मान 10 और c का मान -15। तो 15 5 75, 75 दिया 225। तो इसका आंसर हो जाएगा -2250। इसका आंसर हो जाएगा -2250। समझ में आ रही है बात सभी को? इसका आंसर हो जाएगा -2250। सही। तो आप ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं जहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ नहीं होता है, ये बनता है जब हम इसको हल करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बन जाता है हमारे पास। तो ध्यान रखना, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, 0 को इससे गुणा करेंगे ये भी 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। इस कंक्लूजन को याद रखना। लेकिन ये तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। अगला क्वेश्चन आप करिए भाई। इसी पर बेस्ड है, कुछ ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। बस ये अलजेब्रा में जरूरी चीज है कि आपको ये फॉर्मूले एग्जाम में याद रहने चाहिए, बस ये सबसे जरूरी चीज है। यदि a बराबर 10, b बराबर 30 तथा c बराबर -40 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। करिए फटाफट।
देखिए भाई, ये बनेगा 3ABC के बराबर, ये तो आएगा भाई। तो 3 इंटू 10 इंटू 30 इंटू -40, ठीक है भाई। गुणा करेंगे तो 4 थी 12, 12 थिया 36 और 3 0। ये गुणा है भाई, माइनस नहीं है, गुणा है। कितना आ जाएगा आंसर भाई? माइनस का 36,000। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 36,000। समझ में आ रही है बात? अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्यूब बटा में ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। इसका मान ज्ञात करना है, फटाफट करिए, दिमाग लगाइए, सेम सवाल है भाई, दिमाग लगाइए इस पर जल्दी से। देखो भाई, अगर यहाँ पर यदि हम, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है, यदि हम इनको जोड़ दें देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट गया, इससे ए घट गया, इससे ए घट गया, तो क्या बचा? 0। ये कट नहीं रहे भाई, घट रहे हैं। कटते हैं तो 1 आता है, घटते हैं तो 0 आता है, ठीक। तो बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, हालांकि यहाँ ए का मान क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ ए का मान कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लेकिन ये पूरा ए फॉर्मूले का ए है, ये फॉर्मूले का बी है, ये फॉर्मूले का सी है, और तीनों को जोड़ दिया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 3a। ए क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बटा में क्या दिया है भाई? ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये बनेगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये बनेगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और बटा में है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये प्लस वाले सारे कट जाएंगे भाई, नीचे प्लस वाले ही हैं बस। तो आंसर आ जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है भाई, आपको एग्जाम में क्या करना है, केवल देखिए, ये बनेगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए यहाँ प्लस का है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? 3abc, और ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है भाई। तो यहाँ ए प्लस बी वाला से ए प्लस बी वाला कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा, तो 3 सीधा लिखेंगे 3 ए प्लस बी वाला से प्लस बी वाला कट जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा। यहाँ बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो बी प्लस सी कट जाएगा, बी माइनस सी बच जाएगा, और यहाँ आ गया सी माइनस सी। तो सीधा आंसर लिखेंगे ना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है केवल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। यदि x बराबर a प्लस बी माइनस 2c, y बराबर b प्लस सी माइनस 2a, तथा z बराबर
ए प्लस सी माइनस 2b हो तो ए प्लस सी माइनस 2b हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बटा 3 का मान क्या? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे जेड क्यूब बटा 3 का मान क्या होगा? दोबारा आप देखिए, वही सवाल है ये। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए क्या है एक्स, बी क्या है वाई और सी क्या है जेड। इनको जोड़ेंगे यदि तो ये क्या बनेगा? ए यहाँ है 2a, ये माइनस का 2a, ये बी और ये बी है माइनस का 2b, ये सी और ये सी 2c, ये माइनस का 2c, जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc मतलब 3xyz और बटा में 3, तो ये तो कट ही जाएगा भाई। 3xyz बटा में 3, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई। तो ये क्या बनेगा? बस एक्स वाई और जेड का मान रख दो। ए प्लस बी माइनस 2c, बी प्लस सी माइनस 2a और ए प्लस सी माइनस 2b, ऐसे लिखना है बस। ये 3 नीचे दिया हुआ था इसलिए 3 से 300 कट ही गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कई बार एग्जाम में नीचे ऐसे आ जाता है एक्स वाई जेड लिखा हुआ जाता है, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड भी कट जाता है, तो आंसर क्या? वहाँ 3 नहीं आता ना, तो वहाँ 3 ही आंसर आ जाता है सीधा। ठीक है भाई? तो यहाँ ए एक्स वाई और जेड ए प्लस ए बी और सी की फॉर्म में है, इनको जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बनेगा? 3abc मतलब 3xyz और xyz की वैल्यू रख देंगे। इनको गुणा नहीं करना है, ऑप्शन इतना बड़ा नहीं आता है कि इनको गुणा करवाएगा ना, क्योंकि इनका गुणा बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ रही है बात सभी को? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बटा बी सी, बी स्क्वायर बटा सी ए और सी स्क्वायर बटा ए बी का मान ज्ञात करें। फटाफट कोशिश करिए भाई इसको करने की। देखिए भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? इनका लघुत्तम लेंगे, तो इनका लघुत्तम हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी में बी सी का भाग भी जाएगा, सी ए का भी जाएगा और ए बी का भी जाएगा। अब बी सी का भाग देंगे, बी सी में कट जाएगा, ए बचेगा, ए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा ए क्यू। सी ए का भाग देंगे तो सी ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी ऊपर जाके गुणा होगा तो बी क्यू, और ऐसे ही ये सी क्यू। आ रही है बात समझ में? अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है भाई? 3abc। ए बी सी नीचे है ही, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई? 3। आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई? 3। क्यों? क्योंकि ये लघुत्तम लेंगे ए बी सी आएगा, ऊपर बी सी का भाग देंगे, बी सी कट जाएगा, ए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ए क्यूब, ऐसे बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये 0 है तो इसको गुणा करेंगे, ये भी 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आएगा? 3abc। एबीसी से एबीसी कट गया, आंसर हो गया हमारा 3। समझ में आ रही है बात सभी को? नोट करिए इसे फटाफट।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा में, सॉरी सबके अलग अलग बटा में है भाई, तो इसके बटा में है बी माइनस सी माइनस ए, इसके बटा में है ए माइनस बी सी माइनस ए, और इसके बटा में है ए माइनस बी माइनस सी। इसका मान आपको ज्ञात करना है। फटाफट आप दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूँ अभी, इसे फटाफट करने की कोशिश करिए। देखिए भाई, यहाँ भी वही लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो बी माइनस सी और सी माइनस ए तो यह है, तो ए माइनस बी ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा ए माइनस बी की क्यूब। ए माइनस बी का स्क्वायर तो है, ऊपर जाके गुणा होगा तो ए माइनस बी की क्यूब बनेगी, जाहिर सी बात है। प्लस ये बनेगा बी माइनस सी की क्यूब प्लस ये बनेगा सी माइनस ए की क्यूब। ठीक है भाई साहब। अब आप देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया नहीं है, क्योंकि दिख ही रहा है जीरो है। ये इनको जोड़ेंगे तीनों को, तो ए से ये ए कट जाएगा, बी में ये बी कट जाएगा, सी में सी कट जाएगा। तो जब ए का मतलब है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इनको जोड़ेंगे तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बनेगा, 3 बी सी, और नीचे हमें यही दिया हुआ है भाई, ये कट जाएंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3। समझ में आ रही है बात सभी को? बहुत आसान है भाई, है ना? अलजेब्रा बहुत आसान है। फॉर्मूले आपके दिमाग में यदि हैं तो आप प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और यदि आप फॉर्मूले भूल गए तो ये समझ जाना कि अलजेब्रा आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 हो, तो ज्ञात करना है भाई ए माइनस 2 की होल क्यूब प्लस बी माइनस 4 की होल क्यूब प्लस सी माइनस 1 की होल क्यूब बटा में ए माइनस 2 बी माइनस 4 सी माइनस 1। इसका मान आपको ज्ञात करना है, फटाफट करिए। देखिए, अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। अब इस पर ध्यान मत दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं दिया, 0 ही दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 7 लिख दिया। देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी है, हो भले ही, लेकिन हमारा ये तो क्या है, हमारा देखो क्यूब लगा है, तो ये पूरा ए मानेंगे, ये पूरा क्या मानेंगे बी, ये पूरा क्या मानेंगे सी। हमारा ए क्या है भाई, फॉर्मूले का ए क्या है, ए माइनस 2, फॉर्मूले का बी क्या है, बी माइनस 4, फॉर्मूले का सी क्या है, सी माइनस ए। हमें इनकी क्यों पूछ रहा है, तो हमारे ए बी और सी ये हैं। ठीक है भाई, अब इनको जोड़ते हैं, ए माइनस 2 बी माइनस 4 सी माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7।
अब इसमें जो a प्लस बी प्लस सी साथ दिया वो यहाँ रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वापस a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, 0। a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, 0। अब इस a प्लस बी प्लस सी पर मत जाइए, हमारा फॉर्मूले का a क्या बनेगा, a माइनस 2 बनेगा, b क्या बनेगा, b माइनस 4 बनेगा, c क्या बनेगा, c माइनस 1 बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो आप इनको a b और c मान करके जोड़ो और फिर जो इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी वो रख दो। अगर इन तीनों का जोड़ 0 आ रहा है तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनेगा 3a। a क्या बनेगा, a माइनस 2, b और c, और बटा में यही दिया है a माइनस 2 b माइनस 4। लिखना नहीं है एग्जाम में आपको इतना, है ना, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ जोड़ लो, 7 आ गया, ये 4 तो 6 और 1 ये माइनस 7, 7 में 7 गया 0, तो अब ऊपर क्या बनेगा 3abc, तो a से a कट जाएगा, b से b, c से c, तो आंसर सीधा ही 3 आ गया। इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में कम से कम लिखना भाई, इतना इतना आप लिखोगे तो आपका पेपर आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। अब आपके अभ्यास के लिए एक सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 हो तो a माइनस 2 की क्यूब, b माइनस 3 की क्यूब, c माइनस 5 की क्यूब बटा में 9 a माइनस 2 b माइनस 3 और c माइनस 5। फटाफट हल करिए इसको भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, वापस आप इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी, 5 और 3 8, 2 माइनस 10, और इसका मान आपको 10 दिया ही है। 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0। इसका मतलब ये बनेगा 3a b और c, और बटा में दिया है 9a माइनस 2 b माइनस 3 और c माइनस 5। ये तो आपस में कट ही जाएंगे भाई सारे, ये 3 बार कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1/3। समझ में आ रही है बात सभी को। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c बराबर 1 हो तो a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा में ए बी का मान ज्ञात करें। कोशिश करिए करने की, दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं हम, करिए सवाल।
देखिए भाई, आपको पता होगा यदि आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान है और गुणा में है तो घातें आपस में क्या होती है भाई, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो और किसी भी संख्या की पावर 0 आप लिखेंगे तो वो 1 होगा। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0। किसी भी संख्या पर यदि 0 पावर लगाई जाए तो उसका उत्तर कितना होता है भाई, 1 होता है हमेशा। तो मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ। आधार समान है, बीच में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया। भाई आधार समान है, बीच में बराबर, तो घातें भी बराबर ही होंगी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो a प्लस ए बी सी क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो ये बनेगा, बी सी से बी सी कटेगा, ये जाके गुणा होगा तो a क्यूब, ऐसे ही बी क्यूब और ऐसे ही सी क्यूब। ठीक है भाई, अब a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc। और बटा में abc है तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। अब देखो सवाल वही है लेकिन इसने घुमा दिया थोड़ा ना, तरीका दूसरा दे दिया। इस तरीके से दे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसने डायरेक्ट नहीं लिखा। इस तरीके से हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जामिनर ऐसे सवाल को थोड़ा घुमा भी सकता है। और ये चीज तो आपके बहुत काम आएगी, क्या कि आधार समान हो, गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, और किसी भी संख्या की पावर 0 बराबर 1 होती है। ये दोनों ही चीज आपके बहुत काम आने वाली है आगे भी। आप जब वो पढ़ेंगे घातांक करनी, उसमें भी आपकी बहुत काम आएंगी। अगला सवाल है, यदि x बराबर a कोष्टक में b माइनस सी, y बराबर b कोष्टक में c माइनस a तथा z बराबर c कोष्टक में a माइनस सी। z बराबर c कोष्टक में a माइनस b। ठीक है भाई साहब, हो तो x बटा a की क्यूब प्लस y बटा b की क्यूब प्लस z बटा c की क्यूब याद करें। x बटा a की क्यूब प्लस y बटा b की क्यूब प्लस z बटा c की क्यूब याद है, करिए फटाफट करिए, सेम सवाल है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे तो a बटा में आ जाएगा, तो ये बनेगा x बटा में a बराबर b माइनस सी, या b बटा में आ जाएगा तो y बटा भी आ जाएगा c माइनस a, और यहाँ c बटा में आ जाएगा तो a माइनस b। अब आप देखिए, अगर ये क्यूब 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 पूछ रहा है तो ये पूरा a है, केवल एक को a मत मानिए, x बटा a है हमारा ना, फॉर्मूले का जो a है ये वो x बटा a है। b क्यूब मतलब b का मान, c का मान क्या है, z बटा c। तो अब आप x बटा a, y बटा b और z बटा c को जोड़ो, क्या इनको जोड़ने पर 0 आ रहा है क्या, इनको जोड़े यदि हम तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो 0 ही आएगा भाई, क्योंकि तीनों एक एक बार प्लस में, तीनों एक एक बार माइनस में, तो 0 ही आएगा। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बनेगा, 3abc, मतलब 3x बटा में a, एक्स वाई जेड ऊपर साथ में लिख गुणाई तो होंगे भाई, बात सबको समझ में आ रही है। क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बनेगा, 3abc। तो एक्स वाई जेड तो ऊपर गुणा हो जाएगा, abc नीचे गुणा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान रख देता हूँ, तो ये आएगा a b माइनस सी, b c माइनस a, c a माइनस b बटा में a b और c। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो आंसर आ गया 3। क्रम से लिख देंगे इनको, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। देखो सेम सवाल है, x बटा a पूछा है तो a को बटा में ले आएंगे,
और इन तीनों को x बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 0 ही आ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बनेगा 3abc। तो एक्स वाई जेड ऊपर गुणा हो जाएगा, एबीसी नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखेंगे तो एबीसी कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके अभ्यास के लिए है भाई। यदि x बराबर a b माइनस सी, y बराबर b c माइनस ए तथा z बराबर c a माइनस बी हो तो, a माइनस बी हो तो ज्ञात करना है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये आपको ज्ञात करना है, फटाफट ज्ञात करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों को इसके बारे में बताइए। ठीक है भाई। वैसे ऑनलाइन पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा क्लास होती है ना सामने, तो पढ़ाने में इंटरेस्ट ही अलग आता है। अब सामने कोई है नहीं, किसी से क्या पूछो, किसी से क्या बोलो, थोड़ी इसलिए मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखता हूँ कि आपको बोरियत महसूस नहीं हो। नहीं क्या होगा, मैं स्पीड भी कम रखूँगा तो सोचेंगे गुरुजी बोर कर रहे हैं, तो मैं स्पीड थोड़ी ठीक इसलिए रख रहा हूँ। एक वीडियो में हम 35-40 मिनट की वीडियो में हम 11-11, 12-12, 15-15 सवाल कर लेते हैं। तो ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सामने बच्चे नहीं हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो दोबारा से चला करके देख सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। क्लास में बच्चे को शर्म आती है पूछते हुए कि गुरुजी दोबारा बताओ, ऐसे बोलते हुए शर्म आती है। तो ये बेनिफिट भी है उनको और साथ में। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऑफलाइन पढ़ाने में जो आनंद आता है वो आनंद यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हम कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप से खेल रहा हूँ, शीशे के सामने खड़ा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ बस। देखिए, तो यहाँ पर यदि आप x का मान निकालें, मैं एक बार x, y और z को जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह a की जगह दिया x, b की जगह y, c की जगह z। तो मैं देखता हूँ क्या ये जीरो बनते हैं क्या। तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी बनेगा भाई, ये प्लस भाई x की वैल्यू ए बी माइनस ए सी तो बनेगी, प्लस बी सी माइनस ए बी, और ये बनेगा प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो इसका मान 0 आ गया। और यदि इसका मान 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, क्या होगा भाई, 3abc, मतलब 3xyz, और xy और z का मान रख देंगे 3ab माइनस सी बी, या इसको एक सही क्रम में रख देंगे भाई। ए बी, यहाँ एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 3ab और गुणा ही होंगे सारे, तो मैं ए बी सी एक साथ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा ए, क्रम से लिख देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये सवाल का आंसर है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ आपसे दोबारा हाजिर होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, अभी कोचिंग सेंटर्स खुलने के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है क्या, लगभग लग ही रहा है, CGL मेंस की एग्जाम डेट आ गई है। ठीक है, CPO के फॉर्म आ गए, उसकी एग्जाम डेट आ गई है। CHSL जिनकी बची हुई थी एग्जाम, उनकी डेट आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम जो है वो कोचिंग खोलने से पहले ही हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इनसे ही तैयारी कीजिए। अब कोचिंग खुलने के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। आपको 100%
इसी से तैयारी करनी है, ये आपको मानकर चलना है। ठीक है भाई, क्योंकि आपकी एग्जाम कोचिंग सेंटर्स के खुलने से पहले ही हो जाएंगी। ठीक है, और बाय द वे यदि कोचिंग सेंटर पहले खुल जाता है तब तो भाई वारे नारे अपन आकर के पढ़ेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। कल दोबारा से हाजिर होंगे नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।